नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के संपत्ति कार्ड करेंगे लॉन्च। पहले चरण में उत्तराखंड के 50 गांवों समेत देश भर के 763 गांवों के कई लोगों को मिलेगा संपत्ति कार्ड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से दी जाएगी पहचान। ऑर्गेनिक उत्पादों को दिया जा रहा है बढ़ावा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के युवा उद्यमियों से किया संवाद। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वच्छता और सेहत के लिए शुरू होगी सौभाग्यवती योजना। पौष्टिक आहार के साथ दिया जाएगा स्वच्छता से जुड़ा सामान। और सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1:30 पर शीतकाल के लिए किए गए बंद। 36 दिनों तक चली यात्रा में करीब 8,500 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के संपत्ति से जुड़े संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण को लॉन्च करेंगे। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। इससे ग्रामीणों के अपनी भू संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता साफ होगा। उत्तराखंड के 50 गांवों समेत 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग इससे लाभान्वित होंगे। 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से इस योजना के तहत 6,62,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख नाम दिया गया है। योजना में शामिल राज्यों ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। इन राज्यों ने डिजिटल संपत्ति कार्ड के प्रारूप और जिन गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जाना है उसे अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में 1,25,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए के कार्यों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। राज्य बनने से वर्ष 2017 तक औद्योगिक क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि पिछले 3.5 सालों में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों को बताया कि राज्य में चीड़ की पत्तियों से बिजली और चारकोल बनाने के कार्य शुरू किए गए हैं। इससे 40,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर न्याय पंचायत में रूरल ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 150 तरह के कार्य किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों को सौर स्वरोजगार योजना के बारे में बताया, जिसमें 10,000 युवाओं को 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, अब इसमें 8% इंटरेस्ट पर हमारे बैंक, जो स्टेट के बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, वो लोन दे रहे हैं। और नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो उनका थोड़ा अधिक है, लेकिन इसमें लगभग वो 13-14 हजार रुपए महीना उनकी इनकम हो सकती है। इसी तरह से अगर हम, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो पिरूल से बनाते हैं, तो पिरूल में भी लगभग इतनी कमाई है। और जो जमीन नीचे है उस जमीन पर हम अच्छी सब्जी की खेती कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में टूरिज्म के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इस दिशा में सरकार अनेक कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित कर रही दिव्या रावत, हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में कार्य कर रही हर्षपाल चौधरी, इको टूरिज्म में कार्य कर रही नुपुर अग्रवाल, होम स्टे चला रही निवेदिता कार्की समेत कई युवा उद्यमी शामिल हुए।
प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को साफ सफाई और सेहत के लिए जल्द ही सौभाग्यवती योजना शुरू होगी। इसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत के साथ साफ सफाई से जुड़ी वस्तुएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल जरूरी है। सौभाग्यवती योजना के तहत दिए जाने वाली किट में बादाम गिरी, सूखी खुमानी, अखरोट, छुआरा, कॉटन गाउन, साड़ी, सूट, शॉल, सैनिटरी नैपकिन, हाथ और कपड़े धोने के साबुन समेत कई अन्य चीजें शामिल हैं। किट में स्थानीय पहनाव और मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की भी व्यवस्था रहेगी। सौभाग्यवती योजना में आयकर देने वाले और सरकारी सेवकों के आश्रित शामिल नहीं रहेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम में चोरपानी मुनि की रेती में स्लज मैनेजमेंट प्लांट परियोजना के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ये केंद्र पोषित योजना है। इसमें कहा गया है कि स्वीकृति के दिन से 4 महीने के भीतर परियोजना अवार्ड कर दी जानी होगी। इसके बाद 6 महीने में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड पेयजल निगम इसकी कार्यदायी संस्था होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड वन विभाग को फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन फॉर गंगा के लिए 39 करोड़ 95 लाख 58 हजार रुपए की मंजूरी भी दी गई है। इस परियोजना में नदी क्षेत्र में भूगर्भीय और इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखते हुए वनधारा विकसित करने का कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। कुमाऊं में सहकारिता क्षेत्र की सबसे पुरानी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में आज राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने माइक्रो बायोलॉजिकल लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस लैब के खुलने से सभी आयुर्वेदिक दवाओं की जांच यहीं होगी, जिससे बाहर भेजे जाने वाले सैंपल पर होने वाले खर्च से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में निर्मित माल और बाहर से आने वाले कच्चे माल की भी जांच इस लैब में की जाएगी। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री में बनाए जा रहे माल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी आयुर्वेदिक उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी अन्य जगहों पर काफी मांग है। ड्रग फैक्ट्री हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी के साथ साथ लोगों को रोजगार देने में भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देने के लिए भी कार्य कर रही है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान करीब 1350 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास का साक्षी रहा। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हेमकुंड साहिब के कपाट देर से 4 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने कहा कि उन्हें शासन, प्रशासन, पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला। ये यात्रा 1 जून से चलती है, पर इस बार दुनिया में महामारी फैलने की वजह से ये यात्रा लेट चली है। 4 सितंबर से शुरू हुई है, पर संगत में इतना उत्साह और श्रद्धा है कि आप देख रहे हैं पीछे कितनी संगत की भीड़ है। काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस दौरान पहुँचे हैं और सभी यात्री बड़ी खुशी खुशी नीचे गए हैं। भगवान का शुक्र है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रशासन का जो सहयोग मिला है इस यात्रा के दौरान, सभी लोगों का धन्यवाद, प्रशासन का धन्यवाद। डीएम साहब, एसडीएम साहब, सब ने इस यात्रा में अपना पूर्ण योगदान दिया। और सभी लोकल लोगों का भी, घोड़ा खच्चर कांडी डांडी वाले, जिन्होंने कम समय में कम मात्रा में लेबर होने के बावजूद भी किसी की तरह संगत को कोई परेशानी नहीं आने दी, और सभी लोगों का धन्यवाद। 36 दिनों तक चली यात्रा में करीब 8,500 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका, जबकि पिछले वर्ष 2,39,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे थे। उत्तराखंड में स्कूलों के खुलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन विद्यालयों में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में दुगड्डा ब्लॉक के सभी शिक्षकों के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य चंद्रमोहन सिंह असवाल ने बताया कि प्राथमिक स्तर से लेकर 12वीं तक के सभी शिक्षकों की कोरोना जांच की जा रही है। आज यहाँ पर शासन और प्रशासन की ओर से और उच्च अधिकारियों की ओर से कोविड के टेस्ट कराए जा रहे हैं सभी दुगड्डा ब्लॉक के प्राइमरी, जूनियर और इंटरमीडिएट कॉलेजों के। तो ये संकुल वाइज यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है
3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है और कम से कम 200-250 लोगों का प्रतिदिन यहाँ पे ये टीम टेस्ट करेगी। हाँ, स्कूल खुलने की तैयारी थी। यही शासन का आदेश था कि अगर टीचर स्वस्थ होंगे तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। दुगड्डा ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिनव सिंह ने बताया कि जांच के दौरान जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। यदि कोई शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। अगर किसी पे होम आइसोलेशन की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि सेंटर की गाइडलाइंस के हिसाब से, और वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे घर पे ही होम आइसोलेट करा जाएगा। वरना हम पे कोविड केयर सेंटर है, राजकीय बेस अस्पताल कोविड डेडिकेटेड सेंटर है, वहां पे उन्हें एडमिट करा जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ग्राम संपर्क अभियान के तहत हरिद्वार में किसानों को बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दे रहा है। बैंक के अधिकारी गांव में कैंप लगाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। कृषि उपकरणों के लिए ऋण सुविधा, मछली पालन, डेयरी फार्म, लघु उद्योगों के लिए आसान किस्तों पर ऋण सुविधा जैसी जरूरी बैंकिंग सुविधाओं का गांव तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के हरिद्वार के मंडल प्रमुख सुनील कुमार सखूजा का कहना है कि इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बाद कई किसानों ने ऋण के लिए अप्लाई भी किया है। अब तक हम 19 कैंप हम पूरे कर चुके हैं, जिसके अंदर 230 एप्लीकेशनें हमारे पास विभिन्न लोन्स के लिए आई हैं, जिसमें से 111 हमने सैंक्शन कर दी गई हैं। इसके अंदर वो भी एप्लीकेशन शामिल है जो कृषि कार्ड से अलावा भी काम कर रहे हैं। जैसे वो अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड भी लेना चाह रहे हैं तो हम वो भी दे रहे हैं उनको। कोई रिटेल, कोई हाउसिंग लोन लेना चाह रहा है, कार भी चाह रहा है तो वो भी दे रहे हैं। मतलब यही नहीं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड दें, किसान को कुछ और भी चीज चाहिए जो वो हमसे लेना चाहता है, हम वो भी दे रहे हैं, जिससे कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। इस अभियान में बैंक किसानों को खेती और उससे जुड़े अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। बैंकों द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, उसके बारे में हम बताते हैं। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। आरसेटी हमारी एक वो इंस्टीट्यूट है, उसके अंतर्गत हम गांव-गांव जाके भी ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं। उनको फिर उसको ट्रेन करने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं और उनको फिर लोन भी उपलब्ध कराते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि बैंक शिविरों से उन्हें काफी जानकारी मिली है और वे इसका लाभ उठाएंगे। किसान समूह बनाओ, उस पर लोन दिया जाएगा, डेयरी का लोन दिया जाएगा, कृषि मछली पालन, पोल्ट्री फार्म, सब्जी उगाओ, तो पोली हाउस बनवाओ, उस पर लोन दिया जाएगा। उधम सिंह नगर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से जुड़ी महिला कर्मचारियों को समान संपत्ति अधिकार से जुड़े कानून के बारे में जानकारी दी गई। विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में बताया गया। जो भी महिलाओं से संबंधित कानून बने हैं उनकी जानकारी भी उनको दी जा रही है और उनको व्यवहारिक रूप से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि महिला बाल विकास के सभी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो फील्ड में जाते हैं, महिलाओं से इंटरेक्शन उनका काफ़ी होता है, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी वो आगे भी लोगों को जाके जागरूक कर पाएंगे। क्योंकि जो अधिकार है उनके बारे में हमें बताया गया और इस कार्यशाला को ज्वाइन करके इस कार्यशाला को सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो उनके अधिकार हैं और उनको पता होना चाहिए उनके क्या क्या अधिकार हैं। उनके लड़कों के समान ही उनके अधिकार होते हैं, संपत्ति में उनका क्या अधिकार है उनको ये पढ़ना होना चाहिए। और हमें ये सुन के बहुत जागरूकता मिली और हम जो यहाँ हमने सुना है इसे हम आम लोगों तक पहुँचाएंगे। कार्यशाला में कहा गया कि समाज में बेटियों को समान अवसर उपलब्ध कराने, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समान संपत्ति अधिकार एक जरूरी कानून है। इसके बारे में सभी महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के संपत्ति कार्ड करेंगे लॉन्च। पहले चरण में उत्तराखंड के 50 गांवों समेत देशभर के 763 गांवों के कई लोगों को मिलेगा संपत्ति कार्ड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से दी जाएगी पहचान। ऑर्गेनिक उत्पादों को दिया जा रहा है बढ़ावा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के युवा उद्यमियों से किया संवाद।
प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वच्छता और सेहत के लिए शुरू होगी सौभाग्यवती योजना। पौष्टिक आहार के साथ दिया जाएगा स्वच्छता से जुड़ा सामान। और सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1:30 पर शीतकाल के लिए किए गए बंद। 36 दिनों तक चली यात्रा में करीब 8,500 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।